बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता पंकज जोशी जी, कांग्रेस प्रवक्ता आशीष हल्देनिया जी और साथ में हमारे साथ विषय विशेषज्ञ सुनील गोयल जी हैं। सुनील जी, शुरुआत आपके साथ में करना चाहूंगा। क्या वाकई में 5 दिन का अल्टीमेटम और उसके बाद जिस तरीके से चाहे वो इंटरनेशनल शेयर बाजार हो या फिर भारत की निफ्टी और सेंसेक्स हो, उसमें एक भारी उछाल 1 से 1.5% के आसपास का इजाफा नजर आया, हम इसको पॉजिटिव साइड कहें या कहते हैं कि किसी मुर्दा होते को जब पीटते हैं तो जोर जोर से झपट्टा एक तरीके से फड़फड़ाता है या दिया बुझने से पहले जैसे जलता है, उस तरीके की स्थिति और अभी हालात और बिगड़ने वाले। देखिए, हालात और ज़्यादा बिगड़ने की संभावना इसलिए मुझे कम नज़र आती है कि पिछले 15 दिनों में जो स्मॉल इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने काफ़ी बाज़ार में एंट्री बनाई है और हमारे म्यूचुअल फंड्स ने और डीआईज ने पैसा काफ़ी मार्केट में इन्फ्यूज़ भी किया है। ये भी तय है कि एफआईज ने माल बेचा, अपना पैसा निकाला है लेकिन एफआईज का माल बेचने का सिर्फ एक ही लॉजिक नहीं है कि सब इंडिया में तकलीफ हो जाएगी या कोई परेशानी होगी, वो तो पूरे वर्ल्ड में हो रही है। अमेरिका में जो इकोनॉमिक कंडीशंस ख़राब हुई हैं, वहाँ बॉन्ड मार्केट की रेट बहुत बढ़ गई। जब जब अमेरिका में बॉन्ड की रेट बढ़ेगी तो जितनी भी एफआईज हैं वो वापस से अमेरिका जाएंगी। ठीक, ये उनका दुष्परिणाम है, हमारा नहीं है। लेकिन हमारी डीआईज आज इतनी सक्षम जरूर हो गई है कि वो किसी भी एक अनफोर्सिन अगर आती है तो उसको लेटर सुनर वो रिकवर कर लेते हैं। हम लोगों ने इतना ही बड़ा ब्रेक कोरोना में देखा, पूरे वर्ल्ड की मोबिलिटी बंद थी, लेकिन तब भी पूरे देश ने बहुत संयमित तरीके से, बहुत साथ होकर के, और तब भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने यही स्टेटमेंट दिया कि देश को एकजुट होना है और देश बिल्कुल एकजुट हुआ और हमने उस परेशानी को निकल के और एक नए रूप में नए सेक्टर्स को बढ़ावा दिया। आज स्थिति हमारी ये है, ऊर्जा संकट है, बिल्कुल सामने है, और केवल ऊर्जा नहीं है, मिडिल ईस्ट गल्फ से हमारे पास और भी बहुत सारे सामान आते हैं, खाद्य सामग्री है, पेरिशेबल्स है, ड्राई फ्रूट्स है, फ्रूट जूसेस है, न जाने और तमाम भर के सामान है। लेकिन इन 15-20 दिनों में एक नई चीज़ और आई है कि पहले हम जो चुनिंदा 25-30 देशों से आयात करते थे ऊर्जा के, 25 देश, हाँ वो 47 देश, हाँ 47 अब वो हो गए हैं। तो आप ये मानो कि ये जो सरकार है ये राष्ट्र हित में दबे पांव काम करने में बिलीव करते, ना कि प्रोपोगंडा फैलाने में। हमारा जो अपना एक्सपीरियंस इस सरकार के साथ काम करने का है, जो पूरे मैं ट्रेड इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करता हूँ जैसे, तो वो यही है कि ये सरकार एक स्टेबिलिटी की ओर और एक लॉन्ग टर्म विजन के ऊपर काम कर रही है। शॉर्ट टर्म नहीं कि आग लगी पानी से बुझा दिया, नो, बहुत सीधा आग लगने के रीजन क्या है वो पहले ये कह रहा हूँ कि भाई अगर स्थिति कंट्रोल में होती या कंट्रोल में अगले 10 दिन में होती तो सरकार ऐसा थोड़ी ना कहती कि भाई हालात चिंताजनक है, सबको सतर्क रहना है, सबको साथ रहना है। फिर तो सरकार कहती कि कोई टेंशन ही नहीं है, घबराने की बात नहीं है, सब कुछ सही रहेगा। इसका मतलब मैं प्रधानमंत्री के देखिए शब्दों और उनके भाव को समझने की कोशिश कर रहा हूं। कहीं ऐसा तो नहीं कि अमेरिका ने जो 5 दिन का वक्त लिया है वो 5 दिन का वक्त अपने परमाणु हथियारों को एक्टिव करने के लिए लिया हो? देखिए, ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। सवाल आ रहा है कि ट्रंप साहब के ऊपर लोगों का विश्वास नहीं है। पूरे वर्ल्ड के अगर आप राष्ट्र देशों का पूरा स्टेटमेंट देखें, नाटो का देखें और अदरवाइज भी, तो ट्रंप साहब के ऊपर से लोगों का ट्रस्ट कम हुआ है। वो कब क्या टर्न ले जाए कोई भरोसा नहीं है, उसको लेकर हम लोगों में एक अनसर्टेनिटी जरूर है। तो आज ही है सर, क्योंकि ट्रंप कह रहे हैं कि 2 दिन से बातचीत चल रही है, ईरान कह रहा है कि कोई बातचीत ही नहीं है, इजराइल गोली दाग रहा है, ईरान तेल अवीव पर गोली दाग रहा है। ये कंट्राडिक्शन जो आ रहे हैं, हालांकि आज का पूरा दिन बड़ा शांतिपूर्ण गुजर गया है। नहीं सर, आज भी बमबारी और मिसाइल्स का इस्तेमाल हुआ है, पर अच्छे से हुआ है। बस ये कि पावर प्लांट्स को टच नहीं किया गया है। वर्ल्ड के अंदर फार्मास्यूटिकल में नंबर 1 है सर, नंबर 1 है। लेकिन हमारा जो सारा रॉ मटेरियल उसका आता है वो चाइना से आता है। जी बिल्कुल। अब मानकर चलिए चाइना के साथ किसी की वॉर हो जाए और हमारा और रॉ मटेरियल रुक जाए, हम वर्ल्ड को लीड करने के बाद भी वहां क्राइसिस की स्थिति में आ जाएंगे। तो ये जो इंटरनेशनल ट्रेड्स होती हैं उसमें प्रॉब्लम तो आती ही होगी। जी बिल्कुल आती है। मैं थोड़ा सा करेक्शन आपकी बात की, होमवर्क आपका बहुत बढ़िया है। कोरोना से पहले हम लोग पीपी किट भी इंपोर्ट करते थे, ठीक बात है, और जितना भी अपना एपीसी है, जो फार्मा इंग्रेडिएंट्स जो एपीआई, वो हमारा मेजरली चाइना से इंपोर्ट होता था। ठीक है। आज लगभग 30 से 40% मेडिसिन का जो बेसिक एपीआई है वो इंडिया में प्रोड्यूस होने लगा है। और गवर्नमेंट ने जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम चलाई, उसके बहुत बेहतरीन परिणाम हमारे पास आ रहे हैं। ठीक है। ना केवल फार्मा बल्कि खिलौना इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, अपन और ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्री है, जैसे सेमीकंडक्टर्स और नैनोचिप सबों के ऊपर है। हम लोगों ने अपना स्पेस बढ़ाया है। एक बात आई थी अभी कि वो जैसा आपने फरमाया साहब, जहाज वहाँ रुके हुए हैं, वो मेरी बात हालांकि कैप्टन साहब ने कवर कर दी
एक्चुअरी जो इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर एक अंडरराइटर के ऊपर एक एक्चुअरीज और होते हैं, 90% होल्ड वहाँ ब्रिटिश कंपनीज का है। तो सबसे पहले ब्रिटेन और नाटो की जितनी भी कंट्रीज की इंश्योरेंस एक्चुअरीज है, उन्होंने अपने आप को बैकफुट पे ले लिया कि हमें अब कोई इंश्योरेंस नहीं करना। उन्होंने बीच रास्ते में चलते शिप में अपने आप को रिवोक किया है। ठीक है, तो भारत ने किसी को धोखा नहीं दिया। ठीक। शिप के ऊपर सबसे पहले नाटो देशों ने अपना विड्रॉल किया थ्रू इंश्योरेंस, ब्रिटेन ने विड्रॉ किया, इसलिए शिप वहाँ खड़े मेजरली। और एक आपको बात और बताओ, ये प्राउड का विषय है कि आज अगर 1200 जहाज वहाँ खड़े हैं ना, लगभग 90% स्टाफ वहाँ इंडियन काम कर रहा है। ये हमारे देश का पराक्रम है कि हमारे देश का नौजवान आज उन शिप्स को लेके आ रहा है। अभी जो पिछला शिप आया उस पर भैया हल्ला मचाया गया था पार्लियामेंट में कि लेबनान का झंडा लग रहा है। अरे झंडा किसी का भी था, उस शिप का कैप्टन हिंदुस्तानी था और वो हिंदुस्तान में पहला जहाज लेके आया और उसने गुजरात में उसको बहुत सेफली लैंड किया। अगर हालात चिंताजनक है तो ये सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के लिए नहीं, ये राजस्थान के सरकार के लिए नहीं है, ये कांग्रेस शासित सरकारों के लिए नहीं है, ये देश के लिए। और जहां बात देश की होती है वहां जिम्मेदारी सबकी है। तो सब अपनी जिम्मेदारी निभाइए। और अगर ये नेशनल क्राइसिस है तो एक साथ मिलकर लड़ते हैं ना। भारत पहले भी जीता है, आज भी जीतेगा, आगे भी जीतेगा। नमस्कार। हमें धीरज के साथ, संयम के साथ हर चुनौती का मुकाबला करना है। मैं देशवासियों को भरोसा देता हूं, सरकार सतर्क है, रणनीति बना रही है। देश की जनता का हित हमारे लिए सर्वोपरि है। यही हमारी पहचान है, यही हमारी ताकत है।